चलिए, सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 11th के बैच के लिए नए चैप्टर सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, अगर हम लोग सम्मिश्र संख्या की बात करते हैं, अगर चैप्टर की बात करते हैं, तो सम्मिश्र संख्या के बारे में बात करने से पहले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं दो चीज़ों के बारे में। सारे बच्चे लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सम्मिश्र संख्या के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? बोलिए, संख्या के बारे में। किसके बारे में? संख्या के बारे में। सबसे पहले संख्या के बारे में बात करते हैं। संख्या आप लोग जानते हैं कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा होगा भाई? दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा? नंबर जो फर्स्ट होगा वो कहलाएगा आपका कौन सी संख्या? नंबर जो फर्स्ट होगा वो कहलाएगा वास्तविक संख्या। यहां ध्यान दो सब सारे बच्चे बोर्ड पर। और जो नंबर दूसरा होगा, नंबर दूसरा आपका कहलाएगा काल्पनिक संख्या। सारे विद्यार्थी लोग यहां पर गौर करेंगे, ठीक है? ध्यान देंगे बोर्ड के ऊपर। संख्या दो प्रकार का, एक आपका वास्तविक संख्या और एक आपका काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे कौन सा नंबर? वास्तविक संख्या को बोलेंगे रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या को क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी। मतलब जिसको सिंपली इमेजिन किया जा सकता है, जिसकी कल्पना की जा सकती है, उसको इमेजिनरी नंबर। और जो रियल में होता है उसको कौन सा नंबर? रियल नंबर। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखना हो, वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल देखना हो, तो एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं 2, 4, 5, 8, 10, 50, 100, कुछ भी लिखते जाइए, एक्सेट्रा इत्यादि, कुछ भी लिखते जाइए। ये आपके वास्तविक संख्या हो गए, ठीक है? अगर बात करते हैं काल्पनिक संख्या का, काल्पनिक संख्या का एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका -5, रूट -1, रूट -3, -8, एक्सेट्रा इत्यादि। ये सब जो आपके हो गए एग्जाम्पल्स हो गए कौन सी संख्या का? काल्पनिक संख्या का। देखिए, तो यहां तक तो हमको लगता है किसी विद्यार्थी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक आपका वास्तविक संख्या और एक आपका कौन सा? काल्पनिक संख्या, ठीक है? वास्तविक संख्या और क्या? काल्पनिक संख्या। ऐसा काम करेंगे, काल्पनिक संख्या में अगर आप -5 को और -8 को अगर इंक्लूड नहीं भी करते हैं, सिंपल -1 और -√3, -5 और 8 तो संभव हो जाता है, लेकिन ये आपका केवल काल्पनिक रूप में होता है। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार का, एक आपका धनात्मक हो जाएगा और एक आपका ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर। देखिए, जब हम लोग आज पढ़ने जा रहे चैप्टर का नाम है सम्मिश्र संख्या। जब आपका वास्तविक संख्या और आपका काल्पनिक संख्या, अगर दोनों का वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, अगर दोनों का संयोग, दोनों का मिलन अगर एक साथ होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या अगर दोनों का संयोग मिलन एक साथ होता है, तो वही आपका जानते हैं कौन संख्या कहलाता है? वही आपका कहलाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सी संख्या? इसी को हम लोग बोलेंगे सम्मिश्र संख्या। और जानते हैं सम्मिश्र संख्या को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। कौन सी नंबर? बोलिए, कम्प्लेक्स नंबर। तो बताइए, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों का जो संयोग होता है, जो दोनों का आपका मैच होता है, उसी को कहते हैं कौन संख्या? सम्मिश्र संख्या। और आज के बाद याद रखिएगा, सम्मिश्र संख्या को डिनोट करते हैं हम लोग किस चीज से? बोलिए, जेड से। सम्मिश्र संख्या को किस चीज से? जेड से। किस चीज से? बोलिए, जेड से। और जानते हैं
ये समिश्र संख्या के अगर जानते हैं कौन से रूप के बारे में बात करें, अगर समिश्र संख्या के कौन रूप, मूल रूप के बारे में बात करें, तो समिश्र संख्या के मूल रूप के बारे में जानते हैं z बराबर क्या होता है, a प्लस, बोलिए z बराबर क्या होता है, z बराबर आपका होता है a प्लस कौन बी, आयोटा बी। ये देखिए इसमें एक टर्म आया नया, ये आप लोगों के लिए अभी बिल्कुल नया है, जिसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई। इसको पढ़ा जानते हैं क्या जाता है, इसको पढ़ा जाता है आयोटा, IOTA। इस आई को पढ़ाता है क्या, बोलिए, आयोटा। आई को क्या पढ़ाता है, आयोटा। ये कौन संख्या है, समिश्र संख्या। किसे कहते हैं, समिश्र संख्या को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कम्प्लेक्स नंबर। समिश्र संख्या को डिनोट क्या चीज से, जेड से। समिश्र संख्या का मूल रूप क्या होता है, a प्लस आयोटा बी। इसमें आई को क्या बोलते हैं, आयोटा। और एक बात आज के बाद दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, जो आई का वैल्यू होता है ना, वो अंडर रूट किसके बराबर, बोलिए, आई का जो वैल्यू होता है वो आपका अंडर रूट -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बोलिए, अंडर रूट -1 के बराबर। किसका वैल्यू, किसका, आई का। अब बताइए, आप लोग देख रहे होंगे, हम बताए कि अगर यहां देखना, आई का वैल्यू अगर अंडर रूट -1 के बराबर, तो अंडर रूट -1 कौन संख्या, काल्पनिक, मतलब कौन नंबर, इमेजिनरी नंबर। मतलब कह सकते हैं कि समिश्र संख्या का मूल रूप z बराबर a प्लस आयोटा बी। तो इसका कितना भाग, 2 भाग। कितना भाग, 2 भाग। एक भाग आपका a वाला हो गया और एक भाग में जो आयोटा लगा हुआ है वो वाला हो गया। तो जो फर्स्ट भाग होता है, याद रखना, जो फर्स्ट भाग होता है, जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट भाग को हम लोग बोलते हैं कौन भाग, बोलिए, वास्तविक भाग। फर्स्ट भाग को क्या बोलते हैं, वास्तविक भाग। और ये जो आपका सेकेंड भाग होता है, इस सेकेंड भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, इस सेकेंड भाग को हम लोग बोलेंगे काल्पनिक भाग। गौर कीजिएगा सारे बच्चे लोग, हमारे बात को ध्यान से सुनेंगे। समिश्र संख्या का मूल रूप हो गया z बराबर a प्लस आयोटा बी। ए कहलाया कौन भाग, वास्तविक भाग। आयोटा बी कहलाया कौन भाग, काल्पनिक भाग। बोलिए, वास्तविक भाग को अंग्रेजी में कौन पार्ट कहेंगे, वास्तविक भाग को अंग्रेजी में कहा जाएगा कौन पार्ट, रियल पार्ट। और काल्पनिक संख्या को क्या कहा जाएगा, काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी पार्ट कहा जाएगा। ध्यान देना, काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी में कहा जाएगा कौन पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब बताओ, जो z बराबर a प्लस आयोटा बी है, ये जो a है वो किसका वास्तविक भाग है, समिश्र संख्या का। और ये जो आयोटा बी है वो किसका काल्पनिक भाग है, समिश्र संख्या का। अरे है कि नहीं है, जानते हैं, बताओ। रियल का फर्स्ट लेटर क्या होता है, बोलिए, RE। तो जानते हैं समिश्र संख्या के वास्तविक भाग को सूचित किया जाता है, जानते हैं क्या चीज से, RE। क्या चीज से, Z से। बताइएगा, समिश्र संख्या के वास्तविक भाग को सूचित किससे करते हैं, REZ से। क्यों भाई, क्योंकि वो बता रहा था कौन पार्ट, RE मतलब क्या, रियल, RE मतलब रियल, और Z मतलब कौन संख्या, समिश्र संख्या। मतलब समिश्र संख्या का रियल भाग, रियल भाग कहने का मतलब वास्तविक भाग। समिश्र संख्या का कौन भाग, वास्तविक भाग। और समिश्र संख्या के वास्तविक भाग को डिनोट क्या चीज से, REZ से। बताओ, समिश्र संख्या कौन भाग, काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग को अंग्रेजी में इमेजिनरी। इमेजिनरी का फर्स्ट 2 लेटर IM। अरे क्या होता है, IM। इसलिए जानते हैं समिश्र संख्या के वास्तविक भाग, ये काल्पनिक भाग को डिनोट करते हैं क्या चीज से, बोलिए, IMZ से। IMZ से। तो बताओ, REZ से किसको सूचित करते हैं, समिश्र संख्या के कौन भाग को, वास्तविक भाग को। और IMZ से समिश्र संख्या के कौन भाग को, काल्पनिक भाग को। देखिए यहां पर हम लोग के पास स्पेस है, ऐसे एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में एक प्रश्न लेते हैं। क्या प्रश्न में दिया है, यदि z बराबर 5 प्लस 6 आयोटा, 5 प्लस 6 आयोटा। तो इसमें आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन 2 तरीके से, a बराबर वाट, b बराबर वाट। क्वेश्चन पूछने का तरीका नंबर पहला। दूसरा पूछ सकता है REZ बराबर वाट और IMZ बराबर क्या, वाट। अब आपको पकड़ना होगा, समिश्र संख्या का ये मूल रूप क्या होता है, a प्लस आयोटा बी। a प्लस क्या,
बोलिए ए प्लस कौन बी, आयोटा बी। तो मतलब जो रियल पार्ट होगा उसको ए बोलेंगे और इमेजिनरी पार्ट को बी बोलेंगे। मतलब अगर इसका सिंपली हम लोग को सॉल्यूशन करना हो तो z बराबर ए प्लस आयोटा बी, मतलब बताइए a बराबर कितना 5 और b बराबर कितना 6, ऐसे लिख दिए। अगर इसको आर ई जेड लिखना हो, मतलब रियल पार्ट कौन संख्या का, सम्मिश्र संख्या का, तो बताओ अगर आर ई जेड लिखना हो तो आर ई जेड का वैल्यू कितने के बराबर, 5 के बराबर। और आई एम जेड मतलब कौन भाग, काल्पनिक भाग। तो बताओ काल्पनिक भाग में कौन किसके साथ होता है, वो आयोटा, कितना वैल्यू कितना 6, यही क्या हो गया आपका 6। आयोटा नहीं, आयोटा काल्पनिक को दर्शाता है, क्योंकि आयोटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, बोलिए -1 के बराबर। क्या इतने तक चीजें समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है? तो चलो ऐसा काम करो, इस चार्ट को फटाक सा तुम लोग नोट करो जल्दी से। हो गया, लिख लिए? लिखिए तो सम्मिश्र संख्या z बराबर सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b होता है। सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b होता है, a प्लस आयोटा b होता है, जहां a वास्तविक भाग कहलाता 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 है, तथा वास्तविक भाग को आर ई जेड से सूचित किया जाता है। वास्तविक भाग को आर ई जेड से सूचित किया जाता है। वास्तविक भाग को आर ई जेड से सूचित किया जाता है। आर ई जेड से सूचित किया जाता है। लिख लिए? पैराग्राफ चेंज करके पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आयोटा बी को, या फिर सिंपल लिखिए बी को काल्पनिक भाग कहा जाता है। बी को
काल्पनिक भाग कहा जाता है। बी को काल्पनिक भाग कहा जाता है। जिसे क्रमशः जिसे क्रमशः IMZ से जिसे क्रमशः IMZ से जिसे क्रमशः IMZ से IMZ से सूचित किया जाता है। IMZ से सूचित किया जाता है। लिख लिए। लिख लिए क्या? लिखा जी? चलो देखो, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह एक आध दो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह एक आध दो करने की कोशिश करते हैं। मिटाएं? देखिएगा क्वेश्चन क्या है, कहता है सुनना। क्वेश्चन कर रहा है यदि क्वेश्चन बोल रहा है यदि 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई बराबर 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई बराबर 3 प्लस आयोटा इंटू -6, जहां x और y वास्तविक संख्याएं हैं, तब x और y ज्ञात कीजिए। बताओ यहां पर x और y कौन संख्याएं हैं? वास्तविक। तो तुमको वैल्यू निकालना है किसका? बोलो, x का और y का। ध्यान दो, यहां पर एक बात गौर करो। अगर तुम इसको ध्यान से देखो, यहां देखना, तुम ध्यान से देखो तो इसमें दो पार्ट है। सिंपल 4x है। बताओ इस सिंपल 4x में क्या आयोटा लगा हुआ है? तो बताओ ये रियल पार्ट है कि इमेजिनरी? रियल पार्ट है, मतलब ये आपका हो जाएगा REZ। बताओ क्या इसमें आयोटा लगा हुआ है? बिल्कुल। तो ये REZ रियल पार्ट है कि इमेजिनरी पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। बताओ ये सिंपली 3 है, रियल पार्ट की इमेजिनरी पार्ट? रियल पार्ट REZ। और आयोटा -6 है। बताओ ये रियल पार्ट है कि इमेजिनरी पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। IM क्या? Z। मतलब सिंपल कहेंगे कि जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के साथ बराबर होगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या होगा? बराबर होगा। तो बताओ अगर रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ बराबर करते हैं तो यहां कितना है? बोलिएगा 4x। सिंपल 4x बराबर यहां कितना है? 3। बता दो x बराबर 3/4। एनी प्रॉब्लम? अब बता दो अगर रियल पार्ट रियल के साथ बराबर हुआ तो x का वैल्यू आ गया, तो इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ बराबर कर देंगे। इमेजिनरी में यहां पर कितना है? बता दो
3x और माइनस क्या y, 3x माइनस y बराबर, यहां कितना है बोलिए -6। खुद बताइए x का वैल्यू कितना, 3/4, x का वैल्यू 3/4, तो 3 गुने 3 बटे कितना 4 माइनस y बराबर माइनस कितना 6, 3 तिया 9, सिंपल हो कितना 9/4 माइनस y बराबर -6। ऐसा काम कीजिए, y को उधर और 6 को इधर, तो सिंपल कितना हो जाएगा बोलिए, y बराबर 9/4 और प्लस कितना 6, नीचे कुछ नहीं 1, y बराबर 4 एक कैल्शियम 4, 9 प्लस 1 चौके 4, 6 चौक 24, मतलब y बराबर कितना हो गया 9 4 13, मतलब कितना हो गया 33 और बटे कितना 4, y का वैल्यू यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या समझ में ये क्वेश्चन जो आप लोग को हम बताए, ये समझ में क्वेश्चन आया कि नहीं आया? सिंपल पकड़ना है, पता है क्या चीज, कि रियल पार्ट को ऑलवेज इक्वल करना है किसके साथ, रियल पार्ट के साथ, और इमेजिनरी पार्ट को ऑलवेज इक्वल करना है किसके साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो आपका ये बन जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर क्या है, फर्स्ट। जल्दी कीजिए फ्रेंड से इसको, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में फिर चर्चा करते हैं इस चैप्टर को, आगे बढ़ाते हैं फिर, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बनने के लिए। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें।